हेलो अस्सलाम गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब एंड ऐप कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो भाइयों, हमने लास्ट चैप्टर में लिस्ट के पूरे चैप्टर को कवर कर लिया था, जिसमें हमने एंकर टैग को किस तरह यूज करते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पे कैसे लगा सकते हैं सीखा था। अच्छा, तो अब हमारे पास न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है इमेजेस। ठीक है, तो अब इमेजेस भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी है जो लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग उसे यूज करें, तो वो अच्छी इमेजेस के साथ ही बनती है। अगर आपने वेबसाइट में इमेजेस नहीं लगाई हुई तो बिल्कुल बेकार लगेगी और कोई भी उसको यूज नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, हाउ टू ऐड इमेजेस टू पेजेस, कि एक इमेज आप अपने HTML के पेज पे किस तरह से ऐड करेंगे। नंबर 2, चूजिंग द राइट फॉर्मेट। इमेज के काफी तरह के फॉर्मेट होते हैं, ये तो आपको पता होगा कि इमेज कितने तरह की होती है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास, ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर द वेब। अच्छा, इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इमेजेस लगा रहे हैं तो आपको इमेजेस एडिट करना भी आती हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एडिटिंग भी आती हो, क्योंकि वो डिजाइनर ही करता है। आपको बस रेडीमेड इमेजेस मिल जाती हैं, आपको क्या करना होता है, आपको उस इमेज को अपने कोड में यूज करना है बस। ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपको थोड़ी सी भी एडिटिंग आती है तो आप कर लो, किसी भी तरह अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इससे आपको डिजाइनर की हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपनी वेबसाइट को एक अच्छा लुक दे सकते हो। ठीक है, अब तो हमारे पास एडिटिंग के भी इतने टूल्स आ चुके हैं, जैसे कि कैनवा भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप वहां से भी एडिटिंग कर सकते हो। और AI के भी इतने टूल्स आ चुके हैं। हाँ, AI के टूल्स है तो पेड, लेकिन बट उसके इमेजेस बहुत अच्छी हो जाती हैं उससे। अच्छा, तो भाइयों, गूगल से इमेजेस कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर आपको आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ कि गूगल से इमेजेस किस तरह डाउनलोड होती हैं। पहले तो हम यहाँ गए और मैंने यहाँ पे लिखा इमेजेस। ठीक है, अभी हमारे पास नेचर की और ये हर तरह की इमेज आ गई। अब जैसे मुझे थर्ड वाली इमेज अच्छी लग रही है तो मैं ये यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, सेव लिंक एज, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेव इमेज एज। अगर मुझे ये वाली इमेज डाउनलोड करनी है तो मैं क्या करूँगा, सेव इमेज एज को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे शो कर देगा कि आपको यहाँ पे किस नेम से डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो गूगल से इमेज इस तरह डाउनलोड हो रही है। ठीक है, अभी मैंने डाउनलोड नहीं की, मैंने आपको सिर्फ तरीका बता दिया है। ठीक है, अब हम हमारी बुक पे ही चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। स्टोरिंग इमेजेस ऑन योर साइट। अब ये बता रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस को किस तरह स्टोर करेंगे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ जाके, आज हमारी क्लास 6 होगी तकरीबन, तो मैं यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ क्लास 6 इमेजेस। ठीक है, जहां मैं गया इधर से मैंने ओपन विथ कोड किया इसको और ये मेरे पास मेरा VS कोड खुल चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये तो मैं जाके पहले सबसे पहले इधर फाइल बना लेता हूँ, index.html। ठीक है, और बॉर्डर पॉइंट, और यहाँ टाइटल को भी हम चेंज कर लेते हैं इमेजेस। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो आपको करना है सबसे पहले एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज करोगे, चाहे वो जिस तरह की भी इमेज हो, आप जितनी भी इमेजेस यूज करोगे, आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपको एक फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस सेव करनी है। ऐसा ना हो कि आपने एक इमेज यहाँ रखी हुई है, कई इमेज कहाँ रखी हुई है। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ये तरीका नहीं होता काम करने का। तो आपको एक सबसे पहले फोल्डर बना लेना है इमेजेस का। ठीक है, ये मेरा फोल्डर बन चुका है। अब मैं जितनी भी इमेजेस यूज करूंगा तो मैं इस फोल्डर के अंदर स्टोर करवाऊंगा उस इमेजेस को। इस इमेजेस के फोल्डर के बाहर में कोई भी इमेज स्टोर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इमेजेस किस तरह लगाई जाती हैं। तो इमेज लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक इमेज होती है जो हम URL से लगाते हैं, मतलब ऑनलाइन, वो URL से चल जाती है। अब जैसे लिंक भी हमारे पास दो टाइप के थे, एक था एब्सोल्यूट और एक था रिलेटिव। अगर आपको याद हो तो हमारे पास लिंक भी दो टाइप के थे, एक था एब्सोल्यूट और एक था रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या था, एब्सोल्यूट मींस जिसमें हम URL लगाकर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा रहे थे, एंड रिलेटिव ये था कि एक ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे जाना। तो इसी तरह हम इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि इमेज का URL कॉपी करके पेस्ट करना है, या इमेज को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे लगाना है। अब इमेज को डाउनलोड करने के क्या फायदे हैं कि वो ऑफलाइन भी चलेगी, मतलब आपका नेट ऑफ भी होगा तो वो आपकी वेबसाइट पे शो होगी।
बट अगर आप सिर्फ उसका यूआरएल कॉपी करके अपने एसआरसी में पेस्ट करते हो तो वो जब आपका इंटरनेट नहीं चलेगा तो वो पिक्चर भी आपके पास शो नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेजेस। अब बात करते हैं इसके टैग की। तो HTML में इमेज के टैग का नेम img है। अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया और इसका टैग होता है img। ठीक है, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसको क्लोज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब इसमें आपको दो एट्रीब्यूट नजर आ रहे होंगे, SRC एंड ALT। पहले SRC देख लेते हैं, फिर ALT के बारे में बात करते हैं। ओके, SRC क्या होता है? SRC वो होता है कि अगर हम इमेज का मतलब अगर हम इमेज का URL कॉपी करेंगे तो SRC के अंदर हम पेस्ट करेंगे। मैं ALT भी आपको बताऊंगा, ALT भी क्या है, फिर हम SRC देख लेते हैं। अच्छा, मुझे इमेजेस चाहिए तो मैं गूगल से उठा लेता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ इमेजेस, गूगल, और मैं यही वाली एक इसको मैं कर लेता हूँ। इसका पहले मैं काम करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ। मैंने इसका URL कॉपी किया, ठीक है, और मैं यहाँ SRC के अंदर आया और मैंने यहाँ के इसको Ctrl+V कर दिया। इससे क्या हुआ, इसका URL पेस्ट हो गया मेरे पास। अब मैं यहाँ जाता हूँ और इसको रन करता हूँ जाके, तो आपको ये इमेज यहाँ पे शो होती हुई नजर आ रही होगी। अब ये आपको एक इमेज नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, एक और इमेज का टैग बनाता हूँ आपके समझाने के लिए। अब इसमें मैं कॉपी इमेज एड्रेस ही करूँगा। अब इसमें कोई और मैं इमेज उठाता हूँ, मतलब कि मैं ये वाली उठा लेता हूँ और इस इमेज को मैं डाउनलोड करता हूँ अपने पास। मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेव इमेज एज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ मैंने क्लिक किया और मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने VS कोड में और मुझे सबसे पहले तो क्या करना है कि जो मैंने इमेज डाउनलोड की है वो मुझे इमेज अपने इमेजेस के फोल्डर में लानी है। तो मैं यहाँ गया। अब सबसे पहले तो ये देखो, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, आ चुकी है मेरे डाउनलोड के फोल्डर में। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, मतलब ये सबसे ईजी तरीका, आप लोग यही देख लो। मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ मैं इसको VS कोड में लेके आया और यहाँ मैंने इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरी इमेज कहाँ आ गई, मैंने सबसे पहले इमेज को डाउनलोड किया और अपने VS कोड में इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करवा दिया। अब मैं index.html भी जाता हूँ और यहाँ मैं अब इसको कैसे शो करवाऊंगा, SRC के अंदर। अब जैसे मेरे फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, मैंने यहाँ पे जैसे ही IM लिखा तो यहाँ इंटेंशन आपको दिख रही होगी कि उसने इंटेंशन मुझे इमेजेस की शो कर दी। मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा, अभी फिलहाल मेरे पास एक ही इमेज है तो वो एक ही शो कर रहा है, अगर 2-4 इमेजेस होती तो वो 2-4 शो कर रहा था। मैंने इसको यहाँ पे एंटर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने एक BR का टैग भी लगा दिया। ठीक है, और यहाँ गए, हमने जाके अपने इमेजेस इसको रिफ्रेश किया तो आपको ये नजर आ रहा होगा, एक इमेज की विड्थ और हाइट छोटी और एक इमेज की विड्थ और हाइट बड़ी है। ये है डिफॉल्ट, ये हमने नहीं किया, ये डिफॉल्ट ही इसकी साइज है। अब इसको हैंडल करने के लिए हमें HTML 2 एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है हाइट एंड विड्थ। हम इसको हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। अब मतलब कि मैं पहले इस इमेज पे जाता हूँ, पहले वाली इमेज पे, और मैं यहाँ इसको देता हूँ विड्थ 200। ठीक है, और हाइट भी मैं इसे देता हूँ 200। और विड्थ मीन्स क्या है, चौड़ाई, और हाइट मीन्स लंबाई। ठीक है, अब जैसे मैंने विड्थ लिखी 200, अब ये 200 है ना, ये पिक्सल होता है। पिक्सल मतलब कि आपकी डिवाइस पे डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइस कितने पिक्सल की है। कोई डिवाइस होती है 1300, 1400 या 1500 मोबाइल। ठीक है, 1300, 1400 या 1500 की डिवाइस भी मतलब होती हैं, और मोबाइल डिवाइसेज जो होती हैं वो छोटी होती हैं, उसका पिक्सल कम होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको ऊपर वाले को विद इन हाइट दे दी। अब मैं नीचे वाली इमेज को भी एक काम करता हूँ, नीचे वाली इमेज को भी मैं दे देता हूँ। नीचे वाली इमेज को मैंने दे दी विद 200 एंड हाइट 200। अब हम जब उधर जाएंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, दोनों पिक्चर हमारे पास सेम टू सेम आ जाएंगी, क्योंकि हम वो डिफ़ॉल्ट थी तो उसकी हाइट और विड्थ बड़ी थी। अब हमने अगर इसको पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया कि भाई आप लंबाई भी 200 ले लो और अपनी चौड़ाई भी आप 200 ले लो, इससे ज़्यादा अब नहीं ले रहा। लेकिन इससे क्या होता है, अब देखो दोनों पिक सेम आ रही हैं, बट इसमें इशू क्या होता है कि आपकी इमेजेस कट रही हैं, क्योंकि ये इमेजेस लैंडस्केप पे बनी हुई थी। इसका मतलब इनकी विड्थ ज़्यादा थी एंड हाइट कम थी। अभी आपको नजर आ रही होगी, अगर मैं इसको जूम करूँ, ये देखो ये पिक्चर कैसी लग रही है, मतलब कि बिल्कुल बेकार लग रही है, क्योंकि इसकी हमने क्या कर दी, विड्थ कम कर दी है। इसकी डिफॉल्ट विड्थ ज़्यादा थी और हाइट कम थी। अब हमने इसकी हाइट भी सेम रख दी और विड्थ भी। अब जैसे कि मैं अगर
एक इमेजेस की हाइट बढ़ा दूं और विड्थ छोटी कर दूं, फिर इमेज का क्या होगा, इमेज तो डब्बा बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है, तो आप उसी के हिसाब से उसकी विड्थ एंड हाइट सेट करोगे। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके देख लिए इमेज के, एक यूआरएल वाला एंड एक डाउनलोड करके लगाने वाला। बेहतर यही है कि आप इमेज को डाउनलोड करके लगाओ, क्योंकि इसमें बेहतर यह है कि आपका इंटरनेट नहीं भी चलेगा तो वो रन हो जाएगी। और कोशिश हमें यही करनी है कि हम इमेज अच्छी फॉर्मेट की लगाएं। ओके, अच्छा, अब हमारे पास इमेजेस के फॉर्मेट भी होते हैं। एक होता है .png। तो ये .png फॉर्मेट ये होता है कि आपकी इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, मैं मतलब आपको, और एक और हमारे पास फॉर्मेट होता है इसी तरीके से। हमारे पास एक और इमेज होती है .gif, वो एनिमेटेड जिफ, वो एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, मीन्स उसमें एनिमेशन चल रही होती हैं। अब जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, जैसे मेरा गूगल पे यही था, पहले मैंने इमेजेस लिखा हुआ था, अब मैं लिख देता हूँ images.gif। ठीक है, अब ये क्या है, ये सब मैं अभी आपको प्ले करके इसको दिखा दूँ, हम देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये एनिमेशन चल रही है। मैंने इसको कॉपी इमेज एड्रेस किया इसका, और यहाँ VS कोड में जाके मेरे इस वाले URL को मैंने इसके साथ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ अपने इमेजेस वाले फोल्डर पे, अब मैं यहाँ जाता हूँ अपने वेब पेज पे और यहाँ आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप ये चेक करो, वो हमारी इमेज चेंज हो गई है images.gif के अंदर। क्यों, इसके पीछे क्या है राज है, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे एनिमेशन चल रही है। सही है, तो ये होती है हमारे पास .gif, और हमारे पास इसी तरह .png भी होती है, जिसके पीछे हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, मतलब इसके पीछे सिर्फ वाइट बैकग्राउंड होता है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो इस तरह की इमेजेस भी होती हैं जिसमें एनिमेशन चल रही होती है। तो ठीक है गाइस, हमारे पास इस तरह की इमेजेस भी होती हैं जिसमें एनिमेशन भी चल रही होती हैं। तो हमने ये भी देख लिया URL कैसे पेस्ट करता है इमेजेस का, और इमेजेस कैसे डाउनलोड करता है। .gif वाली भी इमेज मैंने आपको लगा के दिखा दी है। ठीक है, और यहाँ जाके हम अपनी बुक पे जाते हैं। बुक में भी यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो मैंने आपको सारे डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट बात हुई हमारी, अब हम बात कर लेते हैं ALT की। ALT क्या है, अब जिस तरह कि अगर मैंने इसका URL जो पेस्ट किया उस इमेज का, अब अगर इस इमेज में मैं अगर कुछ भी आगे पीछे कर दूंगा, मतलब ये देखें इमेज बिल्कुल एक्यूरेट, इमेज का URL बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मैं इसमें से सिर्फ स्लैश भी हटा दूंगा ना, तो मेरे पास पिक लोड नहीं होगी, पिक मेरे पास रन ही नहीं करेगी। तो इस जगह हमारे पास ALT काम आता है कि हमारे पास अगर पिक इमेज पे हमारी इमेज जो है वो लोड ना हो रही हो या नहीं चल रही हो, तो हम ALT, मतलब हम किसी को बता सकते हैं कि भाई अगर इस जगह हमारी पिक्चर लोड नहीं हुई है तो इस जगह क्या था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेटेड इमेज। तो अब यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब पेज पे, मैं वेब पेज पे गया और यहाँ जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि वो यहाँ से इमेज हट चुकी है और सिर्फ एनिमेटेड इमेज लिखा हुआ आ गया। तो ये किस तरह हुआ कि मैंने अपने URL में से एक चीज़ मिस कर दी थी। मैं यहाँ पे इसको ये वापस कर दूँ तो हमारी इमेज लोड हो जाएगी। अब हमारे पास ALT वाला ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, ये देखें, अब हमारे पास इमेज शो होगी। ALT हमारे पास उस वक्त काम करता है कि हमारी इमेज लोड नहीं हो रही हो, या हमारी इमेज का URL गलत हो, या हमारी इमेज में कुछ मसला आ गया हो, तो हमारा ALT उस वक्त काम करता है, मतलब किसी को दिखाने के लिए कि हमारी वेबसाइट है तो उस जगह क्या था, तो हम लोगों को पता चल जाएगा भाई इस जगह एनिमेटेड इमेज रखी हुई थी जो अभी लोड नहीं हो रही। ठीक है, तो ALT हमारा ये काम करता है, तो ALT का एट्रीब्यूट हमारा ये काम करता है। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा इमेज का बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।